नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यशोभूमि एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया। यशोभूमि सेंटर में पीएम ने कारीगरों से भी मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, यशोभूमि एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। यशोभूमि एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन अगर बात करें इस सेंटर की, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा खासियत। देखिए, एक और बड़ी खबर, यशोभूमि से विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। आज का दिन श्रमिकों के लिए भी बहुत खास बनाया पीएम ने अपने जन्मदिन के मौके पर। कारीगरों और शिल्पकारों को योजना से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा श्रमिकों को फायदा इसका मिलने वाला है। यशोभूमि, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन, और ये जन्मदिन बेहद खास है पीएम मोदी का। यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है यशोभूमि। पीएम नरेंद्र मोदी आज मेट्रो से पहुंचे, खासियत ये भी रही है। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, तारीख 17 सितंबर, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी कि इसके पहले पार्ट का किया गया इनॉग्रेशन। वहीं पीएम के जन्मदिन पर इस बार पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य युवाओं में शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को रफ्तार देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खुशी की बात यह है कि उनके जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। विश्वकर्मा योजना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। माइस टूरिज्म के लिए खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अति महत्वपूर्ण योजना को आरंभ किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना हमारे समाज के जो शिल्पी हैं, हमारे समाज के जो कारीगर हैं, भारत के जो पारंपरिक काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सब परिवारों को किस तरह से आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे मॉडर्न पैकेजिंग हो, कैसे मॉडर्न मार्केटिंग हो, कैसे मॉडर्न टूल्स का उपयोग हो और कैसे एक आर्थिक सहयोग हो, इस व्यवस्था के साथ इस योजना को आरंभ किया गया है। देश भर में करीब 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी का देश के पारंपरिकगत व्यवसाय करने वाले लोगों का के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। 13,000 करोड़ रुपए से देश के बुनकर हो, लोहार हो, सुथार हो, जूते बनाने वाले हो, कपड़ा सिलने वाले हो, ऐसे पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोगों को का सशक्तिकरण के लिए, उसके काम का एक्सपांशन करने के लिए, लोन के लिए, जरूरी किट के लिए ये योजना के तहत सहयोग किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि योजना का लाभ लेके देश के करोड़ों लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन में वो आर्थिक उपार्जन करने में सक्षम होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज के दिन के अवसर, उनके वारदिन के अवसर पर उन्हें बहुत बहुत सब गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनका बर्थडे हो या उनका वारदिन हो, वो सेवा पकौड़ों के नाम काम से हम 15 दिन के लिए लोगों की सेवा के डिफरेंट प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। गोवा में बड़ी धूमधाम से 15 दिन के कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। ब्लड डोनेशन से लेके यानी बाकी सब कार्यक्रम 15 दिन चलते रहेंगे। वही शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री के लिए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्मदिन पर काशी की पवित्र धरती से
उनके जन्मदिन की बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक बार पुनः देश के आधुनिक विश्वकर्मा जी का और समस्त लोग देवी देवताओं को उन्हें आशीर्वाद मिले, दीर्घायु मिले, वो स्वस्थ रहें, इस कामना से मोदी जी के जन्मदिन की बधाई। और आज उन्होंने 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना, जिन्होंने 18 प्रकार के जो कारीगर समाज है, नाई समाज, धोबी समाज, बढ़ई समाज और ये अपने आप में सोनार समाज आदि आदि, इन सब को जो उन्होंने दर्जी समाज, यह जो एक विशेष उन्होंने योजना दी है, वह जहां भारत के अंदर उनको सम्मान भी बढ़ाएगी, उनकी सामर्थ्य भी बढ़ाएगी और उनकी सहित भारत की समृद्धि भी बढ़ाएगी। ये बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रभावी योजना है और जो देशवासियों को, खास करके समाज से जो लोगों को हर प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि IICC के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया गया। दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ये सेंटर है। तो चलिए, चंडीगढ़ से प्रिंस और जयपुर से दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस अवसर पर। पहले प्रिंस आपके पास आऊंगा, फिलहाल 73वां जन्मदिन पीएम नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ में कैसे लोग मना रहे हैं पीएम का जन्मदिन? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से मेरे साथ अभी जो लड़कियां मौजूद हैं, ये IMF फाउंडेशन से, इंडियन मॉनेटरी फाउंडेशन से। सेक्टर 38 में अभी हम मौजूद हैं। सेक्टर 38 में वन नेशन वन ब्लड के नारे के साथ आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हम इनसे जानते हैं किस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप था आज सुबह से, जरा बताइए। ये इंडियन माइनॉरिटी एक थीम रखी थी, वन नेशन एंड वन ब्लड। सो दिस वाज अ ब्लड डोनेशन कैंप एंड दिस वाज कंडक्टेड अंडर द ग्लोरियस ओकेजन of 73rd birthday of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So yes, this was the blood donation camp and happy birthday Modi। आप किस तरह से देखते हैं जो मोदी जी का कार्यकाल रहा 9 सालों में, आपने किस तरह की जो तरक्कियां देखी है, कैसा रहा कार्यकाल? काफी अच्छा, पॉजिटिव ही देखा है। काफी सारी इवेंट जो पहले नहीं सेलिब्रेट किए जाते थे, अब वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। काफी G20 की अगर हम बात करें तो G20 के थ्रू इंडिया एक नेशनल लेवल पे आया है, पहचान मिली है। एग्जैक्टली, मेरे साथ और भी मुझे, आपका नाम क्या है? अब भवनीत, आप कैसे देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहे, काम किया, लोगों ने उस चीज को कैसे एक्सेप्ट किया या अच्छा लगा, कैसे लगा? काफी लोगों को पता है कि आज तक मोदी जी जो भी काम करते आए हैं वो काफी इंडिया की प्रोग्रेस में काम आया है और आगे भी मुझे लगता है कि इंडिया ऐसी प्रोग्रेस करती रहेगी अगर मोदी जी ऐसे ही सबको एक साथ लेकर चलेंगे और मोदी जी का हर कदम वैसे ही सबको पता है बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशी है। प्रियांशी, आप अभी बात की इन्होंने वन नेशन वन ब्लड कि एक देश एक रक्त, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के नेतृत्व में जो बात हुई है, जात पात को खत्म किया गया है। किसी भी धर्म के लोग को कोई ब्लड चाहिए तो उसमें देखा नहीं जाता कि कौन से धर्म से आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, जैसे कि ये हम यहाँ पे हम लोग हर कोई आकर ब्लड डोनेट कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और हमें भी पता है कि ब्लड का कोई धर्म नहीं होता, वो हर के लिए जरूरी होता है। तो चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, जिसको जरूरत होगी वो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा, उसे उसकी जरूरत होगी ही होगी। तो इससे एक ब्रदरहुड हमारे नेशन में देखने को मिलेगा और भाईचारा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, एक बात बताइए, जो मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई कहता है बर्थडे पे कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन मोदी साहब बर्थडे पे पूरे देशवासियों को बहुत कुछ दे रहे हैं। वन ब्लड का नारा लगा है और सब लोग एक साथ हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले हमारे माननीय हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी, आप हमारे देश के लिए काम करते रहे।
मोदी जी को 9 साल हो चुके हैं और इन्होंने अभी तक काफी अच्छे काम किए हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने हमारे देश में काफी अच्छे डेवलपमेंट रोशन किए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन से कुछ मौजूद थे शख्स, इन्होंने बताया कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में काम हो रहे हैं और भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वो हम सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और भी हमारे साथ काफी शख्स मौजूद हैं यहाँ पे जो चलिए ठीक है प्रिंस, उनसे भी बातचीत करिएगा। दीपक से भी एक बार सवाल है। फिलहाल एक बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला, 12 रन पर 5 विकेट गिर गए फिलहाल श्रीलंका के। एशिया कप में भारत को 5वीं सफलता मिल चुकी है। भारत का 5वां विकेट गिरा, माफ करिए श्रीलंका का, और सिराज ने श्रीलंका को 0 पर आउट कर दिया। 5 विकेट गिर चुके हैं श्रीलंका के। 12 रन पर 5 विकेट। मोहम्मद सिराज बेहतरीन गेंदबाजी, 1 ओवर में 4 विकेट लिया उन्होंने। हालांकि हैट्रिक का मौका था लेकिन 12 रन पर 5 विकेट। श्रीलंका के बुमराह को पहली सफलता मिली थी ओवर की पहली दूसरी बॉल पर। उसके बाद मोहम्मद सिराज जब चौथा ओवर लेकर आए तो लगातार एक के बाद एक 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। और एशिया कप का फाइनल मुकाबला, बेहतरीन गेंदबाजी भारत के। हालांकि उम्मीद थी कि यहां पर स्पिनरों को मदद मिलेगी, लेकिन भारत के तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग किया है वाकई में काबिले तारीफ, क्योंकि कोलंबो वो पिच है जहां पर मदद मिलती स्पिनरों को। आकलन था लोगों का कि आज के दिन स्पिनरों को मदद मिलेगी, लेकिन भारत के फास्टर बॉलरों ने जिस तरह से कमाल दिखाया, इसका फायदा मिलेगा आने वाले और मैचों में। वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, अभी कई ऐसे बड़े मुकाबले होने बाकी हैं। दीपक चावला लगातार जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल उसी खबर पर हम चलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। दीपक देखिए, राजस्थान की बात करें तो वहां पर बीजेपी सत्ता वापसी के लिए बेताब है, लेकिन लोगों का क्रेज जो है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर वो हर एक राज्यों में लगभग एक जैसा होता है। बेशक अपने मुख्यमंत्रियों के लिए रहा ना रहे, वहां की बीजेपी नेताओं के लिए ना रहे, लेकिन पीएम ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। क्यों दीपक? देखिए बिल्कुल सागर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं कहूंगा कि राजस्थान का जो मौसम है वो भी आज लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का मौसम भी मानो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजस्थान की जनता का पीएम नरेंद्र मोदी से बेहद अच्छा और एक पॉजिटिव लगाव है, क्योंकि आपने देखा कि 2 बार लोकसभा का चुनाव हुआ और दोनों ही बार राजस्थान की धरती से 25 की 25 लोकसभा सीट पीएम नरेंद्र मोदी के खाते में दी गई है। तो ये जाहिर करता है कि राजस्थान की जनता पीएम नरेंद्र मोदी को कितना पसंद करती है। पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीट उनको देना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब तीसरा जो है वो चुनाव होने वाला है, तो मान सकते हैं कि अब की बार भी शायद जनता ने मूड बना लिया है कुछ ऐसा ही करने की। और आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन राजस्थान की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता बेहद हर्ष और उल्लास से बना रहे हैं। आज अभी बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, 4:30 बजे उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी काम किए, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो जहां से आए हैं और आज वो जिस मुकाम पे है, वो तमाम प्रदर्शनी वहां पर लगाई जाएगी, ताकि भाजपा ऑफिस में आम जन अगर कोई पहुंचता है या भाजपा कार्यकर्ता पहुंचता है तो वो एक उनसे संदेश मिलेगा कि किस तरह से एक साधारण सा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी ये काम कर सकता है। बशर्ते ये कि दृढ़ संकल्प होकर उसको काम करना पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ही एक पॉजिटिव जो है बात हमेशा कहते हैं, पॉजिटिव माहौल में वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है जो है कि लोग हमेशा जो किसी भी लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं और यही प्रदर्शनी जो है भाजपा कार्यालय में अभी ठीक है। बिल्कुल दीपक, देखिए संजय पुंडीर भी जुड़ गए इस समय हरिद्वार से। संजय, देवभूमि से तो पीएम नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की जनता जिस तरह से पसंद करती है, पीएम नरेंद्र मोदी उसके बदले तोहफे भी देखिए बहुत देते हैं जब जाते हैं उत्तराखंड के दौरे पे। वहां का कैसा माहौल है संजय?
आज पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि में भी सुबह से ही तमाम बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सेवा पखवाड़े के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कोने कोने से खबर आ रही है कि जो लोग हैं वो पूरी तरह उत्साहित है। और जिस तरह से भी आप जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है लगातार ही, जब जब नरेंद्र मोदी देवभूमि पे आए हैं तो उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देकर गए हैं। यही वजह है कि लोग इंतजार करते हैं, पल के बिछाए बैठे रहते हैं कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। यही वजह, अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए तो तमाम बीजेपी कार्यालयों में भी आज इस जन्मदिन को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। और खासकर जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, आज सेवा पखवाड़े के रूप में मनाए जा रहे हैं। यानी आयुष्मान भाव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देहदान, अंगदान और रक्तदान जैसे शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सागर, नीरज मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। नीरज, यूपी तो बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है इस समय। पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम देखिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी वहां पर हैं। ऐसे में लखनऊ में कैसा माहौल है पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, कैसे लोग मना रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी का जन्मदिन लोग सुबह से ही उत्साह के साथ और धूमधाम से मना रहे हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगर हम बात करें, सुबह से ही जो लड्डू का प्रसाद है वो बांटा जा रहा है। भगवान के मंदिरों में उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तमाम ऐसे कार्यक्रम, सिग्नेचर कैंपेन की बात करें या बाइक रैली की बात करें, तो जगह जगह पर मोहल्ले मोहल्ले में तमाम रैलियां निकाली गई, तमाम तरीके से उनको शुभकामनाएं दी गई। सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया जिसमें हजारों लोगों ने साइन करके अपनी बात रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बातों को पहुंचाया। तो उत्तर प्रदेश से चूंकि वो संसद सदस्य भी हैं वाराणसी से, तो इस बात को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश उन्हें अपना मानता है और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति उनका जो जुड़ाव है वो किसी से छुपा नहीं है। भले ही उनकी जन्मभूमि गुजरात रही हो, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, जब उन्हें संसद जाना था पहली बार, तो उन्होंने चुना उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के काशी को। और वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और तभी से लोगों का वो जो जुड़ाव है, जो अपनत्व है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के सभी लोग उन्हें एक मुखिया की तरह मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे उसी तरह से जुड़ते हैं, उसी तरह से लगाव रखते हैं। मन की बात कार्यक्रम देख लीजिए, ये जितने भी तमाम योजनाएं हैं वो सभी की बात करते हैं, पूरे 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें किसी तरह का अभी तक कोई भी पक्षपात की बात तक सामने नहीं आई है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे वो तमाम तरह की जो खाने की योजनाएं हो, राशन की योजनाएं हो, वो सभी तक पहुंची हैं। और किसानों को लेकर जो योजनाएं बनाई गई, यानी कि सारी योजनाएं सभी तक, सबका साथ, सबका विकास, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सादगी से अपना जन्मदिन मनाते हैं, पिछले 10 सालों से देखिए अलग अलग तरीके से बिल्कुल सादगी पूर्वक, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अल्पसंख्यकों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी बच्चों के साथ, आज कामगारों को सौगात देकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। यानी हर जन्मदिन पर वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं और बदले में लेते हैं सिर्फ जनता का आशीर्वाद। और वही आज नरेंद्र मोदी ने लिया। तमाम कामगारों के हाथों में उन्होंने औजार दिए, यानी जो गरीब लोग थे, जो कमजोर लोग, जो औजार नहीं खरीद सकते, उनको 15,000 तक का औजार, जो कि लोहे का काम करते हैं, ताले का काम करते हैं, तो तमाम तरह के लोगों की कैसे मदद की जाए, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को कैसे अपने बराबर लाया जाए। देखिए बिल्कुल दीपक, यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप पूरे देश भर में छोड़ी है। आज अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से वो श्रमिकों के साथ खड़े दिखाई दिए, उनको बड़ा तोहफा दिया। विश्वकर्मा पूजा भी आज के दिन थी, फिर उसके बाद यशोभूमि का पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले फेज का इनॉग्रेशन किया। ये तमाम चीजें संकेत ही देती हैं कि हाँ, मैं जीता हूं देश के लिए और हमारा तन मन धन सब कुछ अपने देश की आवाम के लिए न्यौछावर है। आज उनका जन्मदिन है। अमूमन मैं एक उदाहरण दूंगा, अमूमन हमारा या हमारे परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम शायद छुट्टी कर लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पीएम का बर्थडे है
वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी उन पर है। और आज के दिन भी उन्होंने जिस तरह से लोगों को राहत दी, लोगों को रोजगार दी, ऐसे लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना करके उन्होंने जनता को सौगात दी और जनता के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। ये दर्शाता है कि उनकी कितनी पॉजिटिव उनका माइंडसेट है और किस तरह से वो देश के लिए दिन रात काम करते हैं। जिस तरह से हमारी सेना जो है सुबह दिन रात शाम हमेशा हमारे लिए जागरूक रहती है, हमारे लिए अलर्ट रहती है, उसी तरह से हमारे देश के पीएम देश की जनता के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो है कामकाज संभाला है, तब से भारत का जो सर है वो गर्व से पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप G20 देख ले, G20 अभी भारत में हुआ, सभी राष्ट्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और एक भारत की एक अच्छी इमेज बनी है। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, जब पाकिस्तान अब से सालों पहले हमारे पास आता था और नापाक हरकत करके चला जाता था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। पाकिस्तान को ये करारा जवाब दे दिया कि भैया आप सुधरोगे नहीं तो घर में घुस के हम ठोक देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। तो ये तमाम जो गर्व एक फील होता है, एक महसूस होता है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए जो है न्योछावर है, देश के लिए काम करते हैं। और ये मैं जब भी फील्ड में निकलता हूँ, वो चाहे आम जनता हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी हो, जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की बातें करते तो मुझे भी प्राउड फील होता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना कुछ देश की जनता के लिए सोचता है। कल मैं जब भाजपा कार्यकर्ता के पास था, उनसे बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम 1 साल से लगातार जन्मदिन का वेट कर रहे हैं। जिस तरह से मेरा या मेरे किसी परिवार का सदस्य का जन्मदिन आता है, हम केक मंगवाते, मिठाई मंगवाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हम केक काटते हैं, उसी तरह से हम ये जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और आज का दिन उनका वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए दीपक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन संजय से एक छोटा सा रिएक्शन और ले लेते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड में, तो सीएम धामी ने आज कैसे लोगों तक योजनाएं पहुंचाई, उन्होंने क्या सौगात दी है पीएम के जन्मदिन पर? संजय देखिए सागर, सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्मदिन को लेकर। आज हर युवा और हर नेता और हर बीजेपी कार्यकर्ता में एक उत्साह है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो सुबह से ही एक के बाद एक योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि में जिस तरह से चारों धाम है, चारों ही धामों में आज एक विशेष पूजा पाठ चल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूजा पाठ में शामिल हुए थे और उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुशहाल जीवन और दीर्घायु की कामना की थी। जिस तरह से अगर योजनाओं की बात की जाए तो योजना भी कहीं ना कहीं धरातल पर उतारी जा रही है और लगातार ही जो लोग हैं, युवा है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया दीपक आपका, नीरज आपका, संजय आपका पूरी जानकारी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज कितना खास है, पूरा देश मना रहा है। पीएम मोदी ने भी बड़ी सौगात दी है पूरे देश को। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।